हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में हम लोग बात करेंगे हाउ कैन बी रिप्रेजेंटेड इन देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड व्हाट आर इट्स लॉ एंड हाउ कैन वी सॉल्व क्वेश्चन ऑन इट। तो जैसे हम लोग लिखते हैं कि a to the power n, where a is called base and n is called exponent। जहां हम a को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और n को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। अगर किसी चीज को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो स्क्वायर रूट अंडर 2, तो 2 to the power 1/2, तो 1/2 is the exponent and 2 is its base। जैसे हमको रिप्रेजेंट करना है p रूट अंडर a, यानी क्या हो गया, a to the power 1/p, where 1/p is called exponent and a is called its base। Suppose if a and या कहिए कि if p by q is a rational number and are positive integers, then law of exponents are first law p by q to the power m into p by q to the power n। अगर हम लोग लिखते हैं p by q to the power m into p by q to the power n, जब base remain the same, then their exponents are added together and we get p by q to the power m plus n। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ले लीजिए 2 by 3 to the power 3 into 3 by 2 to the power 2 by 3 to the power 2, तो आप लिख सकते हो कि 2 by 3 to the power 3 plus 2 यानी 2 by 3 to the power 5। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस किया ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ। बेस रिमेन द सेम, देन देयर एक्सपोनेंट आर एडेड टुगेदर। पावर जो है उनके क्या होते हैं, आपस में एडेड हो जाते हैं। लॉ 2 क्या कर रहा है कि p by q to the power m और to the power n equal to p by q to the power m into n, या कह सकते हैं आप p by q to the power mn। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए कि 2 by 3 to the power 2 और उस पे पावर 3, तो आप लिख सकते हैं 2 by 3 to the power 2 into 3 यानी 2 by 3 to the power 6। ये इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोगों ने एक्सप्रेस किया। आइए लॉ थर्ड, p by q to the power m divided p by q to the power n equal to p by q
to the power m minus n when m is greater than n। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमारा फर्स्ट इंटीग्रल पावर इज ग्रेटर देन अनदर इंटीग्रल पावर, दूसरे के पावर से ज्यादा हो और दोनों का बेस सेम हो, तो इस समय में इस लॉ का हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3 to the power 5 divided 2/3 to the power 3 equal to 2/3 to the power 5 minus 3 यानी 2/3 to the power 2। अब आप लिख सकते हैं लॉ 4 p/q to the power m divided p/q to the power n equal to when m से ग्रेटर हो n, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा 1/, तो क्या होगा 1/, रेसिप्रोकल हो जाएगा p/q to the power n minus m। Why? Because n is greater than m। For example 2/3 to the power 3 divided 2/3 to the power 7 equal to 1/2/3 to the power 7 minus 3 equal to 1/2/3 to the power 4। अब आइए लॉ 5 की बात करें। p/q to the power 0 equal to 1। Any base whose degree is said to be 0, यानी exponential degree is 0, then its value is equal to 1। For example 2/3 to the power 2 to the power 3 divided 2/3 to the power 6 equal to, जब सेकेंड लॉ से क्या आ गया 2 3 जा 6, तो 2/3 to the power 6 divided 2/3 to the power 6। अब आप लिख सकते हैं 2/3 to the power 6 minus 6 equal to 2/3 to the power 0 equal to 1। Is it clear? Any doubt? Next, law 6 p/q to the power minus 1 equal to 1/p/q यानी is equal to q/p। law 7 p/q to the power minus m equal to 1/p/q to the power m। ये दोनों लॉ सेम है। एक तरह से अगर कहा जाए तो लॉ को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एग्जांपल के तौर पर देखिए 2/3 to the power minus 2 you write as 1/2/3 to the power 2। आप इसको लिख सकते हैं। और इसको अगर हम क्या है रेशनल फॉर्म में लाएंगे, रेशनल नंबर के फॉर्म में, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/4/9, यानी कि अब किसको बताएगा, एक तरह से अगर कहा जाए तो रेसिप्रोकल को बताएगा, यानी q/p को बताएगा। तो 1/4/9 इक्वल टू 9/4 ऐसे लिख सकते। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट लॉ देखिए
p by q to the power m equal to p to the power m by q to the power m, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो इसके मुताबिक अगर बात करें तो यहीं पर अगर आप देखें ये क्या हो गया 2 to the power 2 by 3 to the power 2, यानी कि आप कह सकते हैं 4 by 9। यहीं पर आप कह सकते हो 1 by क्या आ गया 16 by 81, यानी कि कह सकते हैं 81 by 16। यहीं पर आप कह सकते हैं जैसे हम यहाँ पर आए 9 by 4, तो इस लॉ का यही हमारा एग्जाम्पल है। लॉ 8 9 p by q to the power m into r by s to the power m equal to p by q into r by s to the power m। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 2 by 3 to the power 4 into 3 by आप लिख सकते हैं 3 by 4 to the power 4 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 16 by 2 by 3 into 3 by 4 to the power 4, 2 2 जा 4, 3 से 3 कैंसिल, यानी 1 by 2 to the power 4, यानी आप कह सकते हैं 1 by 16। इज इट क्लियर? एनी डाउट? अब आप देखिए, अब हम लोग कुछ इस पर ये जो हमारे लॉ थे ये इतने ही लॉ का हम लोग क्या करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में यूज करते हैं। जैसे अगर कुछ क्वेश्चन की बात करें तो हम कह सकते हैं 5 to the power -1 plus 3 to the power -1 to the power -1 divided 6 to the power -1। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो क्या होगा, आप इसको लिख सकते हैं 1 by 5 into 1 by 3 to the power -1 divided 1 by 6। सबसे पहले वोल्ट-मास रूल का यूज करते हुए हमने ब्रैकेट का काम किया। यह हमारा क्या आया 1 by 50 to the power -1 divided by 1 by 6। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई क्या आ गया 6, यानी क्या आ गया हमारा आंसर 9। इज इट क्लियर? जैसे आप कह सकते हैं क्वेश्चन के तौर पे कि what number should be divided the given what number should -2 by 3 to the power -1 be divided so that divided to show that the quotient may be quotient may be 4 by 27 to power -2। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? व्हाट नंबर शुड -2 by 3 to the power -3 डिवाइडेड बाय सो दैट द
4/27 को पावर -2। तो हमने मान लिया कि वो नंबर क्या है कि लेट दी रिक्वायर्ड नंबर बी x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या आया, -2/3 to the power 3 divided x इक्वल टू क्या आया 4/27 की पावर -2। अब आप इसको लिख सकते हो कि -2/3 तो 3/2 -3/2 to the power 3 divided x equal to 27/4 to the power 2। अब आप इसको लिख सकते हो कि अगर इसमें x को इधर ट्रांसपोज करेंगे पूरे रेशनल नंबर 27/4 टू द पावर 2 को इधर ट्रांसपोज करें तो हम लोग क्या पाते हैं कि -3/2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 27/4 टू द पावर 2 इक्वल टू x। तो आप लिख सकते हो कि x इक्वल टू -27/8 बाय क्या हो गया 729/16। तो क्या आ गया हमारा -27/8 into 16/729। वो 27 से कैंसिल किए 27 टाइम्स, 8 से कैंसिल किए 2 टाइम्स, क्या आ गया x इक्वल टू किसके -2/27। रिक्वायर्ड नंबर इज -2/27। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक अनदर एग्जांपल देखें, 5 to the power 2x plus 1, 5 to the power 2x plus 1 divided 25 equal to 125। Then find the value of x equal to 1। सॉल्यूशन में देखें क्या आता है हमारा कि 5 to the power 2x plus 1 divided 5 to the power 2 equal to 5 to the power 3। अब आप क्या लिख सकते हो 5 to the power 2x plus 1 minus 2 x to the power m to the power n x to the power m minus n equal to 5 to the power 3। दोनों का बेस सेम है, कंपेयर किए दोनों का बेस क्या हो गया कैंसिल, क्या आया 2x minus 1 equal to 3। तो 2x equal to क्या आ गया 3 plus 1, तो 2x equal to 4, x equal to किसके 2 के। इस तरह से हम इसके वैल्यू को निकालते हैं। फिर आप इसको ट्राई करेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे।
अगर नहीं सॉल्व होगा फिर हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हाउ कैन डू इस प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। थैंक्स।